देखिए आज सवेरे लगभग 8 बज रहा और कितना अच्छा ब्लूम हुआ है मेरा बोगनविला। मैं सोची एक बार मैं आपको अपना ये बोगनविला का गार्डन दिखाती हूँ। गजब ही फूल खिला है। मैं आपसे एक बोली थी कि मैं इस संडे को गई थी नर्सरी, तो उससे मैं बोगनविला लाई थी, तो मैं बोगनविला का अभी रिपोर्टिंग की हूँ। देखिए इस प्लांट में, यहाँ इस पॉट में। तो ये रिपोर्टिंग दिसंबर में कैसे होता है, यही आज मेरी टॉपिक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको अपने इस बोगनविला को मैं नर्सरी से जो लाई थी 100, वो 130 बोले, 130 बोल रहे थे, मैं 100 रुपया में इस प्लांट को लाई हूँ। और देखिए इसको मैं कैसे रिपोर्टिंग की हूँ, इसी को मैं आज अपने टॉपिक में रखूँगी। देखिए एक बार खाली आप बोगनविला का खूबसूरती देख लीजिए। मेरे पास 12 कलर थे, एक कल मैं संडे को लाई, यानी 13 कलर ऐड हो गया है। और इतने अच्छे अच्छे कलर निकल रहे हैं ना, और इतना खूबसूरत हो रहा है। ये तो महारा वैरायटी है। देखिए महारा वैरायटी का मेरे पास 2 था, एक ये 2, और एक मैं अलग से लाई हूँ आज, ये 3। क्योंकि ये बंचेस में फ्लावर आते हैं, और इसकी एक बात है ना कि इसके फ्लावर कभी झड़ते नहीं हैं, उसको हटाना पड़ता है। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फ्लावर एक्सपेंड हो गया है, ये अभी भी लटका हुआ है, इसे मुझे कैंची से या कटर से काटना होगा। ये इस वैरायटी का रूल होता है। चलिए मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। मैं इस प्लांट को लाई थी, तो इसको कैसे रिपोर्टिंग करनी है मैं फिर कह रही हूँ। दिसंबर में, यानी इतना भी ठंड है, आज मैं उसको की थी 22-23 तारीख को मैं रिपोर्टिंग की हूँ। 22 था संडे, 23 को, आज हो गया 26, 4 दिन पहले मैं रिपोर्टिंग की हूँ। इसके के लिए मैं क्या की हूँ, इसके जो सॉइल में इसको ली हूँ, मैं क्या ली हूँ, मैं इसमें 30% ली हूँ गार्डन सॉइल, 30% सैंड, और 30% कोई भी कंपोस्ट। देखिए मैं मेनली परमानेंट प्लांट के लिए गोबर का खाद लेती हूँ, यानी काउडंग लेती हूँ। वो मुझे चीप भी पड़ता है और वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन जो इंडोर प्लांट होते हैं उसके लिए मैं सिर्फ लेती हूँ चाहे तो लीव मोड या बर्मी कंपोस्ट। उसमें मैं काउडंग यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए काउडंग में ना तो फंगस होने का क्रिएट रहता है, क्योंकि इंडोर में रहता है, और ये तो आउटडोर है, परमानेंट प्लांट है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो 30 कैसे 90 हो गया। 10 में मैं 5% ली हूँ नीम की खली, और 5% में मैं ली थी जैसे बोन मील ली हूँ। देखिए नीम खली और बोन मील, कोई भी मैं खाद नहीं ली हूँ, जैसे डीएपी पे कुछ नहीं, मैं इस टेक्सचर में। और एक मुट्ठी हम ऊट चारकोल लिए थे। इससे क्या होता है, ये फंगस क्रिएट नहीं करेगा। मैं अपने हर एक प्लांट में डाल देती हूँ एक मुट्ठी, तो मुझे काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट है। एक तो आपको प्लांट को कार्बन मिलेगा, दूसरा फंगस नहीं होगा, और जब वो कार्बन रहता है ना तो वो और भी दूसरे जो रहते हैं उसको वो सक करता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या जो भी हो। ये मेरा है, मैं डालती हूँ। देखिए, और देखिए जब से मैं इसको रिपोर्टिंग की, एक भी पत्ता लीफ नहीं ड्रॉप हुआ है। रीज़न क्या, मैं इसको करके धूप में नहीं रखी थी। मैं अभी शूटिंग करने के लिए, मैं अपना वीडियो शूट करने के लिए मैं इसको वहाँ सेट से लाई। हाँ, ये शाम का कितना, लगभग 2 से 3, मैंने 1 घंटा, जो ढलता हुआ सूरज होता है ना उसका हल्का सा रोशनी जाता है, मैं उसे रखी थी। देखिए आप वहाँ पे देखिए, वो जो कुर्सी देख रहे हैं ना, वो मेरे गेट से आते हैं वहीं कोना पे रखा हुआ था। और वो 2-3 बजे भी क्या मैं करती हूँ, वो जो कुर्सी है ना उसको इस प्लांट के आगे ऐसे कर देती हूँ, ऐसे लगा देती हूँ। तो इससे क्या, तो धूप नहीं आता है। आप जब भी प्लांट को रिपोर्टिंग कीजिए तो उसको जैसे मैं कर रही हूँ, मैं अभी इसे 10 दिन साइड में रखूँगी। 11वां दिन से मैं थोड़ा सेमी सेड लाऊंगी, फिर इस तक करके, तो मेरा एक भी लीफ ग्रोथ खराब नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। रीज़न क्या था मुझे इतना दिन साइड रखने का, कि ये जो जिस रूट बॉल में था, मैं उस रूट बॉल का 60% मिट्टी हटाई, क्योंकि एकदम चिकनी मिट्टी में पत्थर जैसा टाइट था। मैं इसका 60% हटाई हूँ, 40 में रख के क्यों। लेकिन मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप उसके रूट जो इसका रूट बॉल है उसको मत छेड़िएगा। मैं फिर करी, उसको रूट बॉल को नहीं छेड़िएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो, अगर आपको एक्सपीरियंस है तब तो आप कर लीजिएगा। मैं फिर करी हूँ, अगर आप प्लांट ला रहे हैं और अगर उसमें रूट बॉल है, आप उसको मत छेड़िएगा, यूं ही कर दीजिएगा। हाँ, आप ये काम मार्च में कीजिएगा। मैं उसको रूट बॉल को छेड़ी थी इसलिए मैं की। तो इसका मैं पॉटिंग मीडिया बता दी। सेकेंड में देखिए रिपोर्टिंग हो गया, तो मैं दिसंबर के एक केयर के रूप में बताती हूँ कि अभी तो रिपोर्टिंग की तो मैं 10 दिन से उसके रोक प्योर धूप में रखूँगी। बोगनविला को धूप में रखने का बहुत ही फ़ायदा होता है, वो इस तरह का ब्लूम करता है। मैं आपको दिखाई कि मेरा नीचे एक ग्राउंड में, सॉरी फ्रंट गार्डन में एक मेरा बोगनविला है वाइट कलर का। इसका अभी उसमें 2 से 4 खिले हैं, उसमें फ्लावर ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर उसको धूप नहीं मिल रहा। वो कब खिलेगा, फरवरी के बाद, जब उसको डायरेक्ट हीट मिलेगा, धूप मिलेगा तब। देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बोगनविला सब क्या है, ये सिर्फ तेज धूप का कमाल है।
इसको सनलाइट चाहिए। हाँ, आज जब इस तरह का ब्लूम हो, मैं बार बार कर रही हूँ, जब इस तरह का आपका हैवी ब्लूम हो तब इसमें आप क्या कीजिएगा, पानी मेंटेन कीजिएगा। मैं देखिए अभी सब पॉट से निकला है थोड़ा थोड़ा, मैं इसमें भी दी क्योंकि 4 दिन के बाद के देखिए मैं ऐसा सॉइल डाली हूँ, इसका पॉटिंग मीडिया बना दी हूँ और ये ड्रेनेज होल से निकल गया। देखिए अभी आप बोगनविला का देखिए, तो बोगनविला को सेकंड आप एकदम फुल सनलाइट दीजिए। थर्ड, इसमें फर्टिलाइज़र कौन दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं इस तरह का फर्टिलाइज़र तो हाँ मैं बोलूँगी आपको फर्टिलाइज़र देना होगा। क्या देना होगा, देखिए जैसे अब ये रिपोर्ट किए हुए, मैं इस रिपोर्ट अगर किए हुए प्लांट की बात करूँ तो मैं इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी। जो मैं इसमें ऐड करूँगा, पहले मैं इस प्लांट को मैंने स्टेबल करूँगी कम से कम 2 मंथ। अभी जैसे दिसंबर में क्यों, दिसंबर छोड़िए, जनवरी फरवरी, मैं इसमें मार्च में फर्टिलाइज़र दूंगी। अभी 2 मंथ सिर्फ मैं सिंपल वाटरिंग को, किसी भी तरह का स्प्रे नहीं करूँ। मैं फिर रिपीट करूँ, ना फोलिएज ना कुछ नहीं। पहले इस प्लांट को मैं ग्रोथ लूँगी, इसका जब रूट थोड़ा मजबूत हो जाएगा मैं मार्च में दूंगी। क्या फर्टिलाइज़र देना है, मैं फिर रिपीट करती हूँ, थर्ड में फर्टिलाइज़र क्या देना है, मैं इस रिपोर्टिंग वाले प्लांट को करी मैं मार्च में दूंगी। अगर आप इस तरह में देना चाहते हैं, किस तरह में, अगर ब्लूम हो रहा है, अगर आपका इस तरह का हैवी फ्लावर है तो फर्टिलाइज़र मत दीजिए, सिंपल वाटरिंग कीजिए। मैं फिर कह रही हूँ, अगर इस तरह का हैवी ब्लूम हो रहा है तो सिर्फ सिंपल वाटरिंग कीजिए, उसमें मत दीजिए किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र। हाँ, फर्टिलाइज़र आप किस में दीजिएगा, जैसे इस तरह का प्लांट रहे। देखिए ये मेरा कटिंग से मैं इसमें फर्टिलाइज़र दी हूँ, मैं इस पर एक वीडियो भी बनाई थी और उसका रिजल्ट देखिए, छोटे छोटे नोट पर कितने सारे बर्ड बन रहे हैं। देखिए मैं इस पर भी दी थी, देखिए ये येलो कलर का है। देखिए तो जिसमें नहीं है फ्लावर उसी में आप दीजिएगा क्या, फर्टिलाइज़र। हाँ, अब फर्टिलाइज़र क्या दीजिएगा, मेरा एक वीडियो भी है। हाँ, मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि मैं अपने चैनल पे ना बोगनविला प्लेलिस्ट करके बोगनविला प्लांट का प्लेलिस्ट में डाली हूँ। उस पर लगभग 20 या 22 शॉर्ट्स और वीडियो सब है। अगर आप उसको जाके देखिएगा तो आपको काफ़ी अच्छा समझ आएगा। मैं अभी मैं सितंबर से बोगनविला का काम कर रही हूँ। देखिए सितंबर में ही मैं इस प्लांट पे वर्क की थी, जिसका रिजल्ट देखिए सितंबर और अक्टूबर, इसी पे मेरा ये वीडियो है इस प्लांट पे। अक्टूबर में मैं इस प्लांट और इस प्लांट को वीडियो में दिखाई थी जिस पे मैं वर्क की थी, और बाकी में तो सब में मैं फर्टिलाइज़र दे। देखिए ये दोनों जो मैं वीडियो में दिखाए थे, एक वाइट ये अक्टूबर का है, आप देखिएगा उसमें वाइट थोड़ा सा खिला हुआ था, मैं इसी पे वर्क की थी। रिजल्ट देखिए, ये देखिए। उसके बाद ये सब में दी थी फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र क्या देना है मैं आपको रफली बता रही हूँ और कोई ताम झाम नहीं। 1 चम्मच ले लीजिए सरसों खल्ली, मैं फिर रिपीट करी, 1 चम्मच सरसों खल्ली, 2 चम्मच नीम की खल्ली, सरसों खल्ली नीम की खल्ली 2 हो गया। डीएपी इतना लगभग 20 से 25 दाना, 1 चम्मच सुपर फॉस्फेट और आधा चम्मच पोटास। ये मैं 10 इंची के पॉट के लिए बता रही हूँ। 10 इंच के पॉट के लिए 1 चम्मच सरसों की खल्ली, 1 चम्मच नीम की खल्ली, 1 चम्मच सुपर फॉस्फेट, आधा चम्मच पोटास और 20 से 25 दाना डीएपी। यही 5 बस मैं बोल रही हूँ, ये 5। हाँ, चम्मच कौन रहेगा, चाय वाला चम्मच, ये नहीं कि चावल राइस वाला चम्मच नहीं, चाय वाला चम्मच आप उससे करके दीजिए। और जब भी दीजिएगा तो जैसे ये जड़ है तो कभी भी किसी भी प्लांट के जड़ में मत दीजिएगा, आप अपने पॉट के एकदम साइड रिम में दीजिएगा। ऐसे हल्का हल्का करके नाली जैसा बना लीजिए, ऐसे ऐसे करके उसमें दे दीजिए और उसको ऐसे मिट्टी से ढक दीजिए और पानी दे दीजिए। ये फर्टिलाइज़र अगर मंथ में 1 बार देते हैं तो आपका बहुत अच्छा और ऐसा रिजल्ट होगा। हाँ, मैं बोगनविला ही नहीं, मैं सारे प्लांट में ये फर्टिलाइज़र का देती हूँ। देखिए मेरा फर्टिलाइज़र मैं अलग अलग नहीं करती क्योंकि उतने सारे प्लांट को कैरी करना मेरे लिए संभव नहीं होता। मैं एक बार फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, बड़े से बर्तन में ली और सबको साइड साइड में देती गई। एक दिन दी, दूसरे दिन मैं सारे में डिप वाटरिंग कर देती हूँ। हाँ, फर्टिलाइज़र के बाद आपको पानी देना होगा, ये नहीं कि फर्टिलाइज़र दिए और पानी नहीं दिए। और अभी संडे का संडे जब विंटर का समय है तो मैं डीएपी और क्या कहता है सरसों खल्ली का घोल देती हूँ अपने सब पेरिनियल और परमानेंट। फिर मैं कह रही हूँ पेरिनियल और सीजनल फ्लावर में मैं देती हूँ प्लांट में, लेकिन मैं अभी इस में नहीं दे रही हूँ बोगनविला में वो डीएपी और सरसों खल्ली का लिक्विड। पूछिए किस लिए, ये जो इतना फ्लावर ब्लूम है ना, इसको ज़्यादा फटे जाएगा तो ये फ्लावर फटाफट एक्सपेंड कर देगा, ये गिरा देगा। तो नहीं, मुझे ये फ्लावर चाहिए, इसको होल्ड कराना, इसलिए मैं कोई फर्टिलाइज़र नहीं दे रही, इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ। अभी कोई तरह का ना फोलिएज स्प्रे कुछ मत कीजिए, तब आपका फ्लावर टिके। और किसी तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिएगा ना, फटाफट फूल बड़ा होगा, जल्दी होगा, झड़ के गिर जाएगा, तो क्या फ़ायदा हुआ। इस फ्लावर को लेने के लिए ही हम लोग इतना मेहनत करते हैं, और अगर वो फ्लावर ही तुरंत झड़ जाए तो मुझे तो नहीं लगता इससे कोई बेनिफिट होने वाला है। इसलिए मैं फर्टिलाइज़र बोलती। 4th,
इसमें फंगस तो मैं नहीं देखी हूँ। अगर आप चाहिए तो 2 ग्राम फंगिसाइड आप लिक्विड करके दीजिए लेकिन मैं इस बार देख रही हूँ मेरे इस शुभ्रा वैरायटी में इंसेक्टिसाइड लग रहा है। देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, सारे में देखिए ब्लैक ब्लैक कलर का लगा है। कल मैं लाइव में आई थी तो उनमें भी एक थे समय, हाँ समय तिवारी, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि देखिए मैडम मेरे बोगनविला में ब्लैक ब्लैक लग रहा है। हाँ ये लग रहा है मेरे में भी। तो आप इसमें क्या कि ये इंसेक्ट है, आप इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड, मैं तो इमिडाक्लोप्राइड लेती हूँ, जैसे मैं रोगोर कर ली, बहुत सारा का है, बम्फर है, आप जो भी जिसका वो इंसेक्टिसाइड रोगोर का आप 2 ml 1 लीटर सादा पानी में डिज़ोल्व करके आप इसमें स्प्रे कीजिए, काफ़ी सही होगा। मैं 2 बार की हूँ, मेरे स्प्रे किए हुए लगभग 20 दिन हो गया। इस कारण देखिए फिर इसमें हो रहा है, इसी बंच में मैं देख रही हूँ, देखिए और तो किसी में नहीं है। तो अगर आपका इस तरह का हो रहा है, देखिए मैं आपको यहाँ भी दिखाती हूँ, देखिए इस बंच में नहीं है लेकिन यहाँ पर दिख रहा है। तो आपका अगर इस तरह हो तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप कर दीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। मैं की थी, एक बार की हूँ, दोबारा मैं भी नहीं कर सकी, तो उसका परिणाम ये हुआ कि ये इस वाले ब्रांच में और मैं यहाँ पे ये 2 ब्रांच में देख रही हूँ। आज मैं किसी भी टाइम में कर दूँगी। हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं या फंगिसाइड का, तो कभी भी धूप में नहीं, मॉर्निंग के पहले, मतलब सूर्योदय के पहले, मतलब धूप ना निकला हो, और शाम के बाद, मैंने सूर्योदय के बाद। मान लीजिए आप इसमें फंगिसाइड का स्प्रे करें, वो तो केमिकल है, धूप पड़ेगा, सनलाइट, तो वो बर्न होगा, हो सकता है आपके लीफ स्टेम सब बर्न कर दे। और वो जो आप स्प्रे किए हैं चाहे फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड का, वो धूप की तेज़ गर्मी में ना उड़ जाएगा, तो कोई बेनिफिट हुआ नहीं, प्लांट लिया नहीं, प्लांट को और ख़राब ही कर दिया और गर्म से हो गया। इसलिए जब भी आप किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का स्प्रे कीजिए या कोई फोलिएज स्प्रे भी कीजिए, तो कभी भी धूप में नहीं। मैं तो अब नहीं करूँगी, मैं या शाम नहीं तो कल मॉर्निंग पे करूँ। और देखिए मैं एक सजेशन दूँगी कि विंटर में आप किसी भी तरह का स्प्रे मॉर्निंग में कीजिए। पूछिए क्यों? अगर जो प्लांट लेना है और ज़्यादा रहा तो वो धूप में क्या होगा, सूख जाएगा। लेकिन अगर शाम में आप कर रहे हैं तो वो प्लांट में एक तो अभी ओस पड़ रहा है, और ऊपर से आप किसी भी तरह का स्प्रे किए, चाहे वो फंगस हो, इंसेक्टिस, वो और उसमें पानी रहेगा तो और कुहासा होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप जब भी कीजिए। तो मैं इसमें 4th में फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का स्प्रे का बता दी। 5 में आपको क्या करना है, पहला मैं सबसे बोलूँगी बोगनविला का 5 में, अभी दिसंबर में कोई छेड़ाछाड़ी मत कीजिए बोगनविला के साथ, किसी भी तरह का नहीं। कि फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो टिप काट दे, बहुत कोई कहते हैं कि अगर बोगनविला में फ्लावर नहीं है तो उसको टिप कट कीजिए, मत कीजिए। अभी बोगनविला का सीज़न है, अभी बोगनविला का सीज़न, किसी तरह का प्रूनिंग, मैं तो यहाँ तक कि सॉफ्ट प्रूनिंग भी मना करूँगी, कुछ नहीं। प्लांट को एक फर्टिलाइज़र दे दीजिए, पानी दे दीजिए और उसको शौक में छोड़ दीजिए। शौक इन द सेंस उसका सारा पत्ता ऐसे लटक जाएगा, मतलब वो शौक में है, उसको शौक में रहने दीजिए। तो क्या होगा, प्लांट स्ट्रेस में आके फटाफट वो फ्लावरिंग स्टार्ट करेगा। प्लांट को लगेगा कि अब हम मरने वाले हैं, तो चलो जल्दी से अपना सीड बनाते हैं। तो सीड बनाने के लिए वो क्या करेगा, पहले फ्लावर देगा, तब ना सीड बनेगा। और हमको इसी का फ़ायदा उठाना है कि वो फ्लावर दिया, हमको ये ही चाहिए। ये हर एक प्लांट की है कि जब कोई स्ट्रेस में आता है तो वो सोचता है कि जल्दी से जल्दी हम अपने जनरेशन को आगे बढ़ाएं, इसके लिए सीड बनाएं, और सीड बनाने के लिए फ्लावर बनाना होगा, और यही फ्लावर मुझे हम लोग को चाहिए। तो बस आप इसको क्या कीजिए, अभी किसी तरह का कटिंग प्रूनिंग कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। अगर आप रिपोर्टिंग भी करना है तो, अगर आप बिगिनर हैं, मैं फिर करी, कटिंग प्रूनिंग और रिपोर्टिंग मत कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो अभी रिपोर्टिंग भी मत कीजिए, जिस पाउच में लाए ना भैया उसी में रहने दीजिए। 15 फरवरी बाद आप उसको रिपोर्टिंग कर लीजिए। देखिए मैं तो कर रही हूँ, मुझे अपना एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैं की। लेकिन मैं फिर रिपीट करें, अगर आप बिगिनर हैं तो रिपोर्टिंग मत छेड़िए, जिस पाउच में जिस बॉल में लाए हैं उसको रख लीजिए। और अगर सपोज दैट आपको रिपोर्टिंग करना ही है तो उसके बॉल को मत छेड़िएगा, उसके पाउच को सिर्फ कट कीजिएगा और अच्छे से एक सॉइल मीडिया जो मैं बताई हूँ सॉइल मिक्सचर में उसको बैठा दीजिएगा। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, रूट बॉल मत छेड़िएगा, उसको जिस मैं सॉइल टेक्सचर में बताई हूँ उसमें सिर्फ आप बैठा दीजिएगा, आपका बोगनविला मस्त चलेगा। लेकिन मुझे आदत है, मैं इसका ही नहीं, किसी भी प्लांट का जब मैं करती हूँ ना तो उसके रूट बॉल को मैं छेड़ती हूँ। इसके परिणाम क्या होता है, मुझे 2-3 मंथ फ्लावर नहीं मिलता, लेकिन हाँ उसका रिजल्ट तब आता है जब उसका रूट ग्रोथ करता है तो वो इस तरह का फ्लावरिंग देता है। देखिए बोगनविला इस तरह का फ्लावरिंग तब देगा जब उसका रूट बॉन्ड होगा। और बॉन्ड कब होगा, जब उसका रूट फैलेगा। जब आपका टाइट मिट्टी में है, बात समझिए, टाइट मिट्टी में उसका रूट ऐसे बंद है तो वो कैसे फैलेगा, जब फैलेगा नहीं तो इस तरह का फ्लावरिंग नहीं देगा। मेरा ये फ्लावरिंग होने का रीज़न यही है, मैंने सारे का रूट बॉल को मैं इतना सा रखती हूँ, मैं मतलब मैं 30% रखती हूँ, 70 हटाती हूँ। अभी सिर्फ विंटर
था इसलिए मैं इसमें 40 रखी हूँ। मैं 30 रखती हूँ, 70 हटाती हूँ। सिर्फ इसका नहीं, जितने भी सीजनल हो, पेरेनियल हो, कोई भी, क्योंकि नर्सरी वाले जो उनको बेचना है तो उनको पानी होल्ड करने के लिए और प्लांट को अपने सेफ्टी के लिए वो क्या करते हैं, एकदम चिकनी मिट्टी में, टाइट मिट्टी में देते हैं, जिससे उसका रूट ग्रोथ नहीं करता है। इसलिए मैं ये नहीं कि बोगनविला, सारे प्लांट के साथ करती हूँ। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह रोज़ आपके लिए नए नए टॉपिक पे वीडियो बना के लाती रहूँगी। हाँ, एक चीज़ मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए। मैं उसमें बोगनविला प्लांट करके एक प्लेलिस्ट लगाई हूँ। आप उस प्लेलिस्ट को अगर देखिएगा तो आपको सितंबर से पता चलेगा कि अपने बोगनविला पे कैसे काम करना है। क्योंकि देखिए, मैं चैनल ही 4 सितंबर को ही खोली हूँ। मैं पहले से तो खोली नहीं, मेरा चैनल का खुद 4 मंथ हो रहा है। तो मैं सितंबर से एक सीरीज चला रही हूँ बोगनविला पे कि पर मंथ आप अपने बोगनविला में क्या ट्रीटमेंट और कैसे कीजिए जो इस तरह का ब्लूमिंग होगा। और ये ब्लूमिंग मेरा अभी पूरे मार्च तक चलेगा। हाँ, जब बहुत धूप आएगा ना साल, तब उसमें गड़बड़, तब मैं उसे इसको हार्ड प्रून करूँगी। और जब मैं प्रून करूँगी तब आपको दिखाऊँगी। ये बोगनविला का जो कलर आप देख रहे हैं ना इतना, इसका रीज़न मेरा वर्क है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, आप वीडियो देखते हैं, फुल वॉच कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का जाए। मैं इसी के साथ अपना वीडियो एंड करती हूँ। मैं कल फिर मिलती हूँ। हाँ, जो मेरा वीडियो कंप्लीट फुल वॉच की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम इतना तो मेरे वीडियो को काबिल समझा कि कम से कम आप वीडियो को देख रहे हैं। और आई होप आपको मेरे वीडियो से बहुत ही बेनिफिट होगा। मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।